ऐसा पेड़ आपने बहुत कम ही देखा होगा। पूरा ये पेड़ बताते हैं खोखला है। साथ हुए थे यहाँ पे, वहाँ पर रोड के पास में जाके एक स्कूल बना था वहाँ पे। ये पीपली बंद से आई थी सतयुग के जमाने में ये माता। मतलब ये इन्होंने दर्शन दिए, बोले कि या तो मेरा यहाँ पे मंदिर बनवा दीजिए, ना तो किसी को सबको बैरान कर दूंगी। और ऐसी मान्यता भी है, माता खोखला देवी को प्रसाद चढ़ाने के बाद माता बाल सुंदरी पर प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो अब चलिए माता के आपको दर्शन कराते हैं नजदीक से। काशीपुर उत्तराखंड का एक ऐसा शहर है जिसका संबंध सतयुग से लेकर आपको कलयुग तक मिलेगा। यानी अगर इसके इतिहास के बारे में बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि काशीपुर वो जगह है जिसको प्राचीन यानी वैदिक काल में उज्जैनी नाम से जाना जाता था, और आज के काशीपुर यानी प्राचीन उज्जैनी स्थान पर कहा जाता है कि माता सती का जो दाहिना हाथ था वो इस स्थान पर गिरा था। वहीं दूसरी जगह माता का एक और स्थान है जिसे खोखला देवी माता के नाम से जाना जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ इस स्थान का संबंध महाभारत काल से भी है, यानी जो महाभारत कालीन गुरु द्रोण थे जिन्होंने कौरवों और पांडवों को दीक्षा शिक्षा दी थी, वो भी इस स्थान यानी काशीपुर में रहा करते थे। उज्जैनी नाम से इस स्थान को जाना जाता था, लेकिन युग बदला, समय बदला, इस स्थान की विशेषता नहीं बदली, बस नाम जरूर बदल गया। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही दो दिव्य शक्ति पीठों के दर्शन कराएंगे जिनके दर्शन करके आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। तो यही है माता खोखला देवी जी का मंदिर, और मंदिर का जो प्रांगण है बहुत ही सुंदर और शांत है। यहाँ पर जो गोस्वामी समाज के लोग मंदिर का रख रखाव करते हैं उनके घर भी हैं, और ऐसा कहते हैं कि इसी स्थान पर माता प्रकट हुई थी। काशीपुर जिला उधम सिंह नगर में बहुत प्राचीन मंदिर खोखला देवी का है, जो कि खोखरा ताल ग्राम में स्थित है। यहाँ पर चैती के नवरात्रों में मेला लगता है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है, ये पता नहीं कितना पुराना है, समझे नहीं। और ये जिला बिजनौर वगैरह की कुल देवी भी है, समझे नहीं। और उनकी जो भी मतलब मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है यहाँ पर। यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। चैती मेले के नवरात्रों में मेला लगता है, और जो जिनकी ये कुल देवी है वो अपनी जोड़ी की जात, जो नव वर वधू होते हैं, जोड़े की जात लगाते हैं। और यहाँ पर खुजली देवी का भी मंदिर है, जहाँ पर लोग खुजली देवी का प्रसाद चढ़ाने आते हैं बहुत दूर दूर से, और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर का संबंध सतयुग से है। अब ये तो कुछ से कोई लोग कहते हैं कि दौरानी जेठानी है, कोई कहे बहने बहने है, कोई कहते हैं सास बहू का मंदिर है। तो इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है। मतलब प्राचीन मंदिर है। हाँ, मतलब मनोकामना पूरी होती है। हाँ, यहाँ पर पहले प्रसाद चढ़ता है, उसके बाद बाल सुंदरी देवी पर प्रसाद चढ़ता है। तो यहाँ से डोली भी जाती माता की नहीं, यहाँ नहीं निकलती डोली। डोली पल्ले मंदिर पर बाल सुंदरी देवी की निकलती है। बीच में दो मंदिर और पड़ते हैं, जो ललता देवी और भोजपुर वाली, उन पर भी बराबर प्रसाद चढ़ता है। ये पीपली बंद से आई थी सतयुग के जमाने में ये माता यहाँ पर विराजमान हुई थी। और ये यहाँ पर आकर के जब यहाँ पर ये पूरा बसा हुआ था, और ये सारा खंडित हो गया था, यहाँ पर सब परिवार नष्ट हो गया था यहाँ पर जब हुआ, जब किसी इनको पांडवों को मतलब ये इन्होंने दर्शन दिए, बोले कि या तो मेरा यहाँ पे मंदिर बनवा दीजिए, ना तो किसी को सबको बैरान कर दूंगी। तब इनको यहाँ पे माता का यहाँ पे स्थापन करके इनका मंदिर बनवाया गया, और यहाँ पे इनको पूजा गया। ये वैष्णो देवी के रूप में मानी जाती हैं जैसे है, और इनका बहुत ही यहाँ पे चमत्कार है। सच्ची आत्मा से जो आता है यहाँ पे, इनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती हैं। और बड़ी तगड़ी भीड़ लगी रहती है जब कि अप्रैल की अष्टमी आती है। अष्टमी नवमी पर यहाँ पर
करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं और यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे सुंदर सुंदर दुकानें लगाई जाती हैं प्रसाद की। मतलब 7 कुएं थे इधर। हाँ 7 कुएं थे यहाँ पे, वहाँ पर रोड के पास में जाके एक स्कूल बना था वहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ बच्चे जो पढ़ाई करते थे उस समय। अब तो मतलब दुनिया भर के हट गए, अब बनते थे तमाम सरकारी स्कूल जहाँ तहाँ बनते हैं। पहले तो पूरा घनघोर जंगल ही होगा ये तो। और यहाँ पे शेर लगता था, माता आती थी यहाँ पे शेर की सवारी लेके। अच्छा अच्छा। और क्या, ये ताल था ये सामने, ये माता रानी का राजा का यहाँ पे पूरा ताल था। ये यहाँ पे पौड़ी बनी थी 4 तरफ ऐसे नहाने की। ये ना नीचे वाला वो जो है वो है। अब तो वहाँ के गेहूं चावल बिकने लग पड़े। यहाँ से ना ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये सारी रोड तक वहाँ तक दुकानें लगती हैं। और देखोगे किस टाइम आना, अप्रैल के समय में जब मेला होता है यहाँ पे सब में ऐसी व्यवस्था होती है बहुत तकड़ी। और यहाँ पे ये ना यहाँ लाइन से प्रसाद चढ़ता है। तो काशीपुर वो स्थान है जिसका संबंध महाभारत काल से भी है, द्वापर युग से भी है और कलयुग में भी है ही है। तो ये एक तरीके से शक्तिपीठ है उनका। और कुछ लोग माता खोखला देवी को माता बाल सुंदरी की बहू है, तो कुछ लोग कहते हैं कि वो उन्हीं के अंश है। ये क्या कहानी है ये तो थोड़ा, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, ये अभी तक थोड़ा सस्पेंस में है। लेकिन जो भी कहानी है ये बात सत्य है कि ये एक शक्तिपीठ है। और यहाँ पर जब भी प्रसाद चढ़ाया जाता है, यहाँ पर चढ़ाने के बाद ही माता बाल सुंदरी प्रसाद चढ़ाया जाता है। बाकी अब आपको हम ले चलते हैं चैती माता के दर्शन कराने के लिए। चलिए फिर चला जाए। और ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। और वहीं चैती माता मंदिर के सामने मोटेश्वर महादेव मंदिर है। और उस मंदिर का संबंध महाभारत काल से है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो मोटेश्वर महादेव मंदिर है उसका जो शिवलिंग है उसकी स्थापना भीम ने अपने हाथों से की थी, इसलिए उसे मोटेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। अब यहाँ से देखिए सीधे हमें जाना है, ये रहा मोटेश्वर मंदिर। आप साइन बोर्ड भी देख रहे हैं, मोटेश्वर महादेव मंदिर जो महाभारत काल का है। यहाँ से रास्ता है मोटेश्वर महादेव मंदिर का और बाल सुंदरी माता के मंदिर का भी। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, ये भी मोटेश्वर महादेव मंदिर, जिसका संबंध महाभारत काल से है। देखिए इसमें श्री कश्यप ऋषि द्वार, तो सोमवार के दिन भीड़ रहता है। और ये अब आप सामने देखिए, ये है बाल सुंदरी माता का मंदिर, उज्जैनी शक्तिपीठ। अब उज्जैनी इसलिए क्योंकि काशीपुर का प्राचीन नाम उज्जैन नगरी था, इसीलिए इसे उज्जैनी शक्तिपीठ कहा जाता है। भीड़ काफ़ी बढ़ चुकी है मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। ये लिखा है उज्जैनी शक्तिपीठ श्री भगवती बाल सुंदरी देवी। अब मंदिर के अंदर आपको चलते हैं, दर्शन कराते हैं। अगर महंत जी होंगे तो उनसे भी हम बात करेंगे मंदिर के बारे में। तो चलिए मंदिर में प्रवेश करके मंदिर के परिसर को आपको दिखाते हैं, मंदिर की भव्यता आपको दिखाते हैं, कितना ज़्यादा सुंदर मंदिर है। मैं पंडित संदीप अग्निहोत्री। इस जगह के बारे में ऐसी क्या मान्यता है कि लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं? देखिए ये शक्तिपीठ स्थान है, यहाँ भगवती की बाई भुजा गिरी है और यहाँ देवी के बाल रूप में पूजा होती है, इसीलिए यहाँ बाल सुंदरी देवी मंदिर नाम है। तो शक्तिपीठ की क्या खासियत होती है? शक्तिपीठ स्थान की देखिए पहली खासियत ये होती है कि यहाँ देवी की प्रतिमा ना होकर पिंडी रूप में स्थापित होती हैं। आप अगर यहाँ भी दर्शन करेंगे तो यहाँ भी मैया पिंडी रूप में है और यहाँ मैया के बाल रूप की पूजा होती है। गुरुजी यहाँ पे मेला वगैरह भी लगता है? यहाँ चैत्र नवरात्र जो होते हैं तो प्रतिपदा से मेला आरंभ हो जाता है। मेला खास आयोजन में ही लगता है, नवरात्र में ही लगता है? हाँ नवरात्र में ही लगता है और अष्टमी की रात्रि से चतुर्दशी की रात्रि तक
माता की एक स्वर्ण प्रतिमा है जो डोले में स्थापित होकर यहाँ आती है और यहाँ मंदिर में स्थापित होती हैं और चतुर्दशी की रात्रि में वापस अपने स्थान पर चली जाती अच्छा, मतलब उनकी डोली भी निकलती है। जी, है। इसका संबंध जो खोखला देवी मंदिर है उससे क्या बताया जाता है गुरुजी, उसके बारे में बताइए। देखिए खोखरा देवी मंदिर में कुल परंपरा के हिसाब से प्रसाद चढ़ता है। जैसे आपके परिवार में जैसा होता आ रहा है आपको उसी को निभाना होगा। मतलब कुल परंपरा के हिसाब से जी हाँ, प्रसाद कुल परंपरा के हिसाब से चढ़ाया जाता है। और इन्हें बाल सुंदरी और चैती माता क्यों कहते हैं, ये थोड़ा सा। चैत्र नवरात्रों में मेला लगता है इसलिए चैती मंदिर भी कहा जाता है। और बाल सुंदरी देवी जो इनका नाम है वो मैया के बाल रूप की पूजा होती है, इसलिए बाल सुंदरी देवी नाम है। मतलब दो नाम है एक तरीके से माता के? नहीं, नाम एक ही है, लोग अपने माँ बाल सुंदरी देवी, लेकिन मंदिर को चैती मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि चैत्र नवरात्र में मेला लगता है इसलिए। तो अब चलिए माता के आपको दर्शन कराते हैं नज़दीक से। और जैसा कि धन जी ने बताया कि ये एक शक्ति पुंज है, यहाँ पर माता जो है पिंडी रूप में विराजमान है। चलिए अब आपको हम माता के दर्शन कराते हैं। ये माता का दिव्य स्थान। अब हम आपको मंदिर के उस विशेष अद्भुत चमत्कार के दर्शन कराते हैं जो इसकी भव्यता को साक्षात प्रदर्शित करता है। वो है इस मंदिर में ये जो बड़ का पेड़ है इसकी महिमा, क्योंकि वो आप देखिए ये पेड़ जो है चारों तरफ से खोखला है। ये पेड़ पूरी तरीके से खोखला है, देखिए, लेकिन फिर भी हरा भरा है। अब ऐसा पेड़ आपने बहुत कम ही देखा होगा। और पूरा ये पेड़ बताते हैं पूरा खोखला है अंदर तक, फिर भी ये पेड़ आज भी खड़ा है, ना आंधी में गिरा ना तूफान में गिरा, और पूरा हरा भरा पेड़ ये है। ये यही माता के दरबार में स्थापित है। तो माता के स्थान पर जो भी आता है वो ऐसे ही हरा भरा स्थापित रहता है और उसको कोई भी परेशानी नहीं होती। यहाँ आप दर्शन करिए माता काली के, ये भी शक्ति कुंज है। यहीं पर माता की दाई भुजा गिरी थी। यहाँ पर माता पिंडी रूप में विराजमान है। तो यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ आप शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे हम आपको किसी नए जगह को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए आपका नमस्कार।